नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी पिंडाल। तो कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। एम्स के निदेशक कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का नया पीक आने वाला है। बुलेटिन में आपको हम कोरोना पर हर अपडेट देंगे। और बुलेटिन में चर्चा बिहार की चुनावी राजनीति की होगी। दिखाएंगे चुनावी प्रचार में कहां चरमरा गया मंच और धड़ाम से गिर गए नेता। महाराष्ट्र के शिरडी में एक तेंदुए को लेकर जबरदस्त दहशत। दिखाएंगे आपको इस खूनी तेंदुए की कहानी। और यूपी के सहारनपुर लिए चलेंगे, जहां पर पटाखे फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी। दिखाएंगे इस हादसे की तस्वीरें। 11:30 बजे देखिए हमारा खास शो पुलवामा पर पाकिस्तान कैसे बेपर्दा हुआ। शुरुआत लेकिन 100 खबरों के साथ। 1 और 11 में सबसे पहले बात कश्मीर की, जहां पर सेना के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने अब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में कल रात आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी। सेना आतंकवादियों की तलाश में है, लेकिन जो नेता मारे गए हैं उनके घरों में मातम है। जनाजे में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी, जो सबूत है कि ऐसे हमलों से कश्मीर डरने वाला नहीं। अशरफ फानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और खबरों के साथ और जानकारी के साथ। अशरफ, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, परिवार बेहद तकलीफ में दिखाई देता है। जिस तरह से घात लगाकर हमला हुआ, टारगेटेड किलिंग, किस तरफ जा रही है परिस्थितियां, क्या हाल है वहां पर अभी? मीनाक्षी, दरअसल जैसे आपने कहा, इस तरह की तस्वीरें पहली बार कश्मीर में लोगों ने नहीं देखी। पिछले कई महीनों से इसी तरह का दौर अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। अगर मात्र पिछले 2 महीने की बात की जाए, जुलाई में सबसे पहले जो है इसी तरह की तस्वीरें जो है वसीम बारी, जो कि बीजेपी के ज़िला अध्यक्ष थे बांडीपोरा में, उनके साथ भी इसी तरह बर्बरता हुई थी। उनके परिवार के 3 लोग मारे गए थे और कल देर रात को ये कुलगाम की तस्वीरें सामने आई है। और अभी भी सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं नजर आ रही है, जहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को या फिर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को निश्चित किया जाए। यहां तक कि हमारे साथ जो कल शाम से लगातार बातचीत हो रही है अलग अलग बीजेपी के नेताओं की, कई का मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को अब ये संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं उनकी सुरक्षा को निश्चित करना चाहिए, वरना वो परिस्थितियां फिर हो जाएंगी कश्मीर में, जहां पर न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बल्कि साथ ही साथ जो अलग अलग सरपंच और ब्लॉक कमेटी मेंबर्स जो बीजेपी पार्टी के नियुक्त हुए हैं पिछले कई महीनों के दौरान और फिर इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी फिर इन चुनावों में नहीं आएंगे। तो जाहिर है प्रशासन पर दबाव है, सरकार पर दबाव है। उस बीच जो है आज जो है कई नेता जो हैं बीजेपी के इस परिवार के साथ सहानुभूति जताने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक दिन बीत जाएगा, फिर ये तस्वीरें लोग भूल जाएंगे और साथ ही साथ फिर ये समस्या जो है कहीं ना कहीं फिर खड़ी हो जाएगी। और जाहिर है कि अब सरकार को ये देखना होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी के हो या फिर दूसरे पार्टी के हो, जो देश की बात कश्मीर में करते हैं, उनकी सुरक्षा को किस तरह से चाक चौबंद किया जाए, ताकि वो खुली हवा में और बिना किसी डर के अपने जो काम है या फिर जो अपनी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ा सकें। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ पर एक बड़ा संकेत, बड़ा मैसेज आतंकियों की ओर से दिया गया है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बनी रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज सुबह पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी सबसे पहले उनके घर पहुंचे, उनको नमन किया। उसके बाद अपने दौरे में कई योजनाओं का उन्हें उद्घाटन करना है और इसी सिलसिले में पीएम केवड़िया पहुंच चुके हैं। वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, देखते रहिए आज तक। कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर खून खराबा किया है। कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और दहशतगर्दों को दबोचने का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में अमन को पटरी से उतारने की ये नई साजिश है। कायर आतंकवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा से खेलने का दुस्साहस किया है। आतंक के हॉटस्पॉट कुलगामा में दहशतगर्दों ने एक साथ बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दहशत फैलाने की कोशिश की है।
आतंकवादियों ने इस हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब तीनों नेता एक कार से रात 8:30 बजे के करीब घर लौट रहे थे। तीनों को आतंकवादियों ने घेर लिया और सामने से गोलियां बरसा दी। घेराबंदी ऐसी की कि भागने का मौका तक नहीं मिला। जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता तीनों की मौत हो चुकी थी। बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की आतंकी ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये बहुत बड़ा और दूसरा बड़ा आतंकी हमला था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, और पुलिस ने इस हमले के बाद ही पूरे इलाके में एक महातलाशी अभियान शुरू किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हत्या की निंदा की है। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कश्मीर में बदलाव की बयार से अमन के दुश्मनों का दम घुटने लगा है। दहशतगर्द आपक होने लगे हैं। बीजेपी का कहना है कि जो पार्टियां कश्मीर में सक्रिय हो रही हैं, वो निशाने पर हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर में एक्टिव होने का प्रयास कर रही हैं, उनके द्वारा प्रोवोक किए जाने पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। खैर, इसको सहन नहीं किया जाएगा, उनको सभी को मार गिराया जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा लॉस भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इस नेशन को हुआ है। और जो लोग तिरंगा लेकर के कश्मीर में चलते हैं, उन पर एक विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में बीजेपी नेताओं की हत्या की पीएम मोदी ने निंदा करते हुए शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की मैं निंदा करता हूँ। वे ऊर्जावान युवा जम्मू कश्मीर में शानदार काम कर रहे थे। शोक की इस घड़ी में उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शोक जताया है। कश्मीर में आतंकी हमले में 3 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हिंसा करने वाले मानवता के दुश्मन हैं और इस तरह के कायरतापूर्ण कृत्यों को उचित नहीं ठहराया जा सकता। कानून अपना काम करेगा और जो भी इस जघन्य कांड में शामिल है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की निंदा की है, लेकिन इन नेताओं से सवाल है कि आखिरकार कश्मीर में अलगाववाद को हवा देना ये नेता कब बंद करेंगे। दिल्ली से कमलजीत संधू और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। मीनाक्षी, इस पूरी घटना की निंदा की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि ये घटना निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कायराना हमले में आतंकवादियों ने जिला बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की हत्या कर दी। ऐसे राष्ट्रभक्तों का जाना देश के लिए नुकसानदायक है। बीजेपी नेताओं पर आतंकी हमला दहशतगर्दों की हताशा का सबूत है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ऐसे हमलों से आतंक की सफाई का अभियान रुकने वाला नहीं है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि आतंकी चाहे जितना जोर लगा लें, सेना का ऑपरेशन जारी रहेगा। देखिए, ये आतंकवादियों की जो कायराना हरकत है, इससे किसी भी तरह से जो राष्ट्रवादी जुनून है, जो जज्बा है, वो कमजोर नहीं होगा। जो हमारे युवा मोर्चा के पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है, वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत ज़ाया नहीं जाएगी। और इस तरह की इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, जब इस तरह की हरकतें, शैतानी हरकतें होती हैं तो इंसानियत और मजबूत होकर के उभरती है, राष्ट्रवाद और मजबूती के साथ अपना परचम फहराता है। कायर पाकिस्तानियों ने रात के अंधेरे में छिपकर पीठ के पीछे वार किया और हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हमारे शहीद कार्यकर्ताओं की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। हमारे जांबाज कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभूमि के लिए, हुब्बे वतनी के लिए, अपने देश और अपने तिरंगे झंडे के लिए अपना बलिदान दिया है। पूरा देश कश्मीर घाटी के अंदर शहीद हुए भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को सलूट करता है, सलाम करता है।
तो बीजेपी के नेता आज कुलगाम पहुंच रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर उपराज्यपाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने भी ट्वीट के जरिए परिवार के साथ सांत्वना और उन्हें अपना संदेश दिया। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा होते हुए अपने सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए घात लगाकर इन 3 नेताओं पर निशाना साधा गया, इन पर हमला किया आतंकवादियों ने और उसके बाद वो फरार हुए। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि कश्मीर में अगर बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश में है, तो जिस तरह से ये टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, निशाना बनाकर युवा नेताओं को खत्म किया जा रहा है, इसे लेकर अब आगे की राह क्या होगी? कुलगाम की ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर 3 बीजेपी के नेताओं की नृशंस तरीके से आतंकवादियों ने हत्या कर दी। कहते हैं झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। पाकिस्तान ने खुद मान लिया कि पुलवामा हमले की साजिश उसी ने की थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान सरकार के मंत्री ने वो सच कबूला जो दुनिया पहले से जानती रही है। मंत्री ने जो कुछ कहा उससे साफ हो गया कि पुलवामा का प्लान इमरान खान का था। किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड थे इमरान खान। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर। वहां पे 40 जवानों को मौत के घाट उतारने की साजिश इमरान खान की थी। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। दहला देने वाले इस आतंकी हमले की स्क्रिप्ट इमरान खान सरकार ने लिखी थी। जिस बात का दावा भारत पहले दिन से कर रहा था, 623 दिन बाद पाकिस्तान ने भी उसे कबूल कर लिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के मंत्री फवाद चौधरी का ये बयान सुनिए, किस तरह वो बड़े गर्व के साथ पुलवामा आतंकी हमले का श्रेय इमरान खान को दे रहे हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये एक मुल्क की संसद है और ये बयान एक चुनी हुई सरकार के मंत्री का है। इस कबूलनामे के बाद किसी शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं बचती। खुद इमरान खान के मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने ये साफ कर दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान के आंसू कितने घड़ियाली हैं। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। झूठ बोलते हैं इमरान, दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हैं इमरान। बात करते रहे आतंक से साझा लड़ाई की और साजिश करते रहे खून खराबे की। अब इमरान के पास चेहरा छिपाने का भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि उन्हीं के मंत्री ने असलियत सामने रख दी है। पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे, उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए, उतना ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान असेंबली में इन दिनों जिस किस्म की सियासत चल रही है, उसमें अनजाने में ही कई सच सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी दल खुद ब खुद वो तमाम हकीकत दुनिया को बता रहे हैं जिन पर अब तक वो खुद ही पर्दा डाल रहे थे। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें। इसी बयान के जवाब में इमरान के मंत्री ने वो सच कबूल किया जिससे वो भागता रहा है।
तो अब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान आतंकवाद की हिमायत करने वाला मुल्क है। वो भारत में आतंकी हमले करवाता है। आज तक ब्यूरो। रुकना होगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।